मेरा नाम है विकास पूनिया और आप देख रहे हैं इडियोटिक सोसाइटी। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस योद्धा की जिसे रामायण काल का महान योद्धा माना गया है और जिसकी प्रशंसा स्वयं भगवान राम ने की है। वो योद्धा जिसने एक बार भगवान श्री राम को और 2 बार लक्ष्मण जी को मोचित कर दिया था। उस योद्धा की तुलना भगवान श्री राम और हनुमान जी से करना तो बेमानी होगी, क्योंकि भगवान श्री राम तो सृष्टि रचयिता है और हनुमान जी अतुल्य बलधामी थे। पर वो रामायण इतिहास का एकमात्र योद्धा जिसके पास ब्रह्मास्त्र, पशुपत्रास्त्र और वैष्णवास्त्र थे और जिसके एक ही दिन में 1/3 वानर सेना को मार दिया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं महान योद्धा मेघनाद की। कहा जाता है मेघनाद के जन्म के समय ज्ञानी रावण ने सभी ग्रह को डराकर जन्म कुंडली के 11वें पक्ष में बैठा दिया था ताकि उसका अजय और अमर पुत्र हो। पर शनि महाराज उसकी पर्वती जानते थे और वह 12वें पक्ष में चले गए, जो उसकी मौत की वजह बनी। जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वो रोने की बजाय बिजली की तरह कड़का, जिसकी वजह से रावण ने उसका नाम मेघनाद रख दिया था। फिर बात करें मेघनाद की शिक्षा की, तो मेघनाद को राक्षस गुरु शुक्राचार्य ने शिक्षा प्रदान की। शुक्राचार्य ने मेघनाद के अंदर असीम प्रतिभा और एक महान योद्धा को पहचाना और उसे युद्ध के गुण और अनेक शस्त्र विद्याएं सिखाई। शुक्राचार्य ने उसे कई देवास्त्रों का भी ज्ञान दिया, जिससे वो और भी शक्तिशाली हो गया। उसके बाद भी गुरु शुक्राचार्य के कहने पर मेघनाद ने 7 महायाग का अनुष्ठान किया और शिव के आशीर्वाद से दिव्य रथ, दिव्यास्त्र और तामसी माया प्राप्त की। पर साथ ही चेतावनी दी कि किसी ऐसे व्यक्ति के गलती से दर्शन ना करे जो 12 वर्ष तक ब्रह्मचारी और भूखा रहा हो। इसलिए ही भगवान राम ने कलश मन से ये 12वें वर्ष की कठोर तपस्या करवाई थी। देवा असुर संग्राम में जब रावण हार रहे थे, तब मेघनाद ने सभी देवताओं को न सिर्फ पराजित किया बल्कि इंद्र को बंदी बना के लंका ले आया था। तो जब इस बात का ब्रह्मा जी को पता चला तो उन्होंने मेघनाद से इंद्र को छोड़ने के लिए कहा और इसके बदले में मेघनाद को एक वरदान मांगने को कहा। तब मेघनाद ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। ऐसे कहकर ब्रह्मा ने इसे टाल दिया। पर उन्होंने एक वरदान लिया, जब वह किसी युद्ध में जाने से पहले देवी परथयांगिरा का यज्ञ पूरा करेगा तो उस हवन कुंड से एक रथ निकलेगा जो अजय होगा। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने उसे इंद्रजित की उपाधि प्रदान की। फिर एक बार मेघनाद का पराक्रम तब देखने को मिला जब रामायण के युद्ध में कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रावण ने मेघनाद को युद्ध में भेजा। तब वो युद्ध में पहुंचा तो उसने बहुत प्रलय मचाई और लगभग 1/3 वानर सेना को मार दिया था। और फिर बचाव के लिए लक्ष्मण जी को युद्ध में आना पड़ा था और फिर श्री राम को आना पड़ा। पर मेघनाद ने दोनों को ही नागपाश में बांध दिया और बेहोश कर दिया। पर उस दिन हनुमान जी तुरंत ही भगवान गरुड़ को ले आए और उन्होंने भगवान श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया। जब मेघनाद को ये पता चला तो वो अगले दिन फिर युद्ध में लौटा और लक्ष्मण जी और मेघनाद के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसे देखने के लिए देवता भी उतरे। पर शाम होते ही मेघनाद ने अज्ञात छुरी से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया और फिर हनुमान जी ने संजीवनी लाकर उन्हें बचा लिया। अब मेघनाद को एहसास हो चुका था कि लक्ष्मण जी कोई सामान्य योद्धा नहीं है, पर अब उसने ठानी की ब्रह्मा द्वारा बताया गया कुल देवी का यज्ञ करेगा, जिससे निकले हुए अमर रथ पर सवार होकर वो दोनों को मार देगा। पर इस बार लंका भेदी विभीषण ने इस राज का लक्ष्मण जी को बताया और साथ ही बताया कि वो कैसे यज्ञ भंग करके मेघनाद को मार सकते हैं। फिर लक्ष्मण जी और वानर सेना ने मेघनाद का ये यज्ञ भंग कर दिया, जिससे मेघनाद ने क्रोधित होकर लक्ष्मण जी पर 3 अभिन्न अस्त्र चलाए। पर जब वो खाली हाथ लौटे तो उसे एहसास हुआ कि ये कोई भगवान विष्णु का अवतार है। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर रावण को समझाने की कोशिश की, या तो वो सीता को लौटा दे या तो उनकी मौत निश्चित है। पर अहंकारी रावण नहीं माना। उसने मेघनाद को युद्ध लड़ने के लिए बोला। मेघनाद एक महान योद्धा होने के साथ एक पितृ भगत पुत्र भी था। उसे अपनी मौत और हार का पता होने के बाद भी वो एक महान योद्धा के लिए लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। कहा जाता है महाश्री अगस्त्य ने उसे रावण से भी महान योद्धा माना है और खुद स्वयं राम ने उसकी प्रशंसा की है। तो बस गाइस, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, आपको शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी,
तो यार हमारी वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करे। और अगर बाई चांस कोई हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।